Hello बच्चों, let's read the question. The question says heat cannot be itself flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature is a statement and or consequences of second law of thermodynamics, conservation of momentum, first law of thermodynamics and conservation of mass. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखें तो वो जो कोई की कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है किसका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. जिसने का क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो हीट है ना तो जो हीट है वो खुद, जो हीट कैन नॉट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. यानी कि किसी अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर लो है तो यहाँ से अगर हमको हीट को एक बॉडी में ही, उसी बॉडी में ही जो टेम्परेचर है जिसका टेम्परेचर हाई है उधर ले जाना है तो हमको कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. खुद ये यहाँ लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे नहीं जा सकती. ओके, कोई भी अगर हम इसमें एक्सटर्नल सोर्स अगर जब नहीं डालें, जैसे कि हीट पंप हो गया, ओके, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालें जो कि इसमें एक्सटर्नली वर्क कर सके. ओके, तो तब तक इसको यहाँ से हम यहाँ तक नहीं ले जा सकते. ओके, जैसे हमने कार्नोट हीट इंजन पढ़ा, कार्नोट हीट इंजन. ओके, तो उसमें ये चीज़ हम देखते हैं कि जो हीट है उसको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर निकालने के लिए हमको एक वर्क डन करना पड़ता है. अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ से फिर वर्क डन करवाना पड़ता है कि वो कम लो टेम्परेचर तक चले जाए. तो इट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.